उन्होंने क्या किया है कि जवाब लिखा है और लिखा नाम किसका दिया है, तो वो दिया है जनाब जीशान असलम साहब का। गौर कीजिएगा। तो अगर जीशान असलम साहब कहीं कोई जवाब अगर दे रहे हैं तो उनको आप अगर अपने आईडी से भेजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा तो फॉरवर्डेड लिखाएगा ना, लेकिन फॉरवर्डेड नहीं लिखा करके इनका खुद का लिखा हुआ है, लेकिन नाम दे रहे हैं जीशान असलम साहब का। तो हम इसीलिए जानना चाह रहे थे कि क्या ये आपके कमेटी में थे क्या, तब ना मैं लिखता कि आप पहले फरमान साहब की कमेटी में थे और अब आप उधर भाग गए रिश्तेदारी के बुनियाद पर। आप समझ ही रहे हैं कि रिश्तेदारी के बुनियाद पर गए। हम तो सबका ना रिश्तेदारी जानते हैं, कौन किसका कैसे रिश्तेदार है, समझा। तो इसीलिए हम आपसे कंफर्म होना चाहे कि कमेटी में थे या ऐसे ही थे। नहीं, हमारे सपोर्ट में थे और हमारे साथ पूरे बिहार में कई जगह दौरा किया उन्होंने। तो आपको पता ही होगा, तस्वीर भी हमारे पास है, न्यूज भी है। उन्होंने दौरा किया, लेकिन आज खजांची वहां बनाया गया है, पैसे का खजांची बनाया गया है। तो आज वहां वो घुस गए हैं खजांची पकड़ने के नाम पे। तो हम तो यही बात कह रहे हैं कि जफर चचा जो है अकाउंट होल्डर थे, और मन्ना मंसूर भाई अकाउंट में नाम था उनका। तो ये दोनों तो अपने चचा भतीजा हो गए अकाउंट में। एक पुपरी वाले जो चचा थे, क्या नाम था उनका? अतीक साहब। तो अतीक साहब तो अल्लाह उनको अभी बेड पे बीमार है। तो फिर ये लोग, ग्यास आई साहब चाह रहे हैं कि मेरा नाम एंट्री हो जाए और राशिद चाह रहे हैं कि मेरा एंट्री हो जाए। तो ग्यास आई साहब के मामा हुए राशिद बाबू, मामा भगना हो गए। ये मिराज राशिद ग्यास साहब का भगना हो गया। तो ये तीनों मामू भगना मिल करके खजांची सदर सेक्रेटरी बन करके 8 लाख रुपया का गमन करने के चक्कर में है। उसमें मामला क्या है कि ये हम जानकारी लिए हुए हैं ना, ये ग्यास साहब और गौस साहब गए थे वहाँ अतीक साहब के यहाँ बहुत पहले, ठीक है। और बाद में शायद ग्यास साहब दोबारा गए या फिर अकेले गए किसी के साथ, ठीक है। और ये लोग अतीक साहब से लिखवा करके ला करके अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। और उसमें जो मुरादपुर में जो वो जो बैंक है, हम वहाँ बैंक भी गए थे हम, ठीक है। तो जिस बैंक में पैसा रखा हुआ है, अवामी बैंक है। हाँ, अवामी बैंक है। हाँ। तो वहाँ जो रखा हुआ है, हम उस बैंक में भी गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जिनके नाम से अकाउंट है वही देखना चाहेंगे तो वही अकाउंट से देख सकते हैं कि क्या पैसा जमा है नहीं है, कोई दूसरा आदमी नहीं देख सकता है। तो जो कि जफर साहब काफी सख्त मतलब बीमार माजूर है, कहीं आना जाना मुश्किल है। उसके बाद अतीक साहब बीमार ही थे, ठीक है, 2 आदमी, ठीक है। तो उसमें हमको लगता है कि एक नाम अकाउंट में शायद मन्ना साहब का था, ठीक है। मन्ना साहब भी इंतकाल कर गए, ठीक है। तो अब इन लोगों ने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मन्ना साहब की जगह जो है, मन्ना साहब के भाई है ना रशीद साहब, ठीक है। तो रशीद साहब का नाम दे दिया है, ठीक है। और अभी गया नहीं है, तो अभी गया नहीं है, लेकिन 1 मिनट टेक्निकल बात है, उस पर हम लोग ऑब्जेक्शन डालेंगे ना। क्योंकि अभी जो इन लोगों ने जो एक बैठक की थी अक्टूबर महीना में, आपको याद होगा, 5 अक्टूबर या 7 अक्टूबर को, याद है ना? तो उस बैठक में तो आप असल में इन लोगों का खेल समझ नहीं सके। आप सीधा साधा आदमी थे, आप फॉलो किए नहीं यार, आप उस मीटिंग में चले गए। और इन लोगों ने खेल क्या खेला था ग्यास राय ने, कि हमारे बाबर भाई को समझाया। बाबर भाई भी हमारे सीधे साधे शरीफ आदमी है, सर के ऊपर जानते नहीं है। तो उनको समझाया। उन्होंने जो है कहा मुजीब भाई पटना गए हुए थे, मुजीब भाई चले गए। 2-3 आदमी, जिसमें तो मेराज भी था, वही जो उनका रिश्तेदार है छपरा वाला, उसको लेकर के वहाँ वाले मुखिया जी थे, ठीक है। ये लोग क्या कहते हैं चले गए वहाँ। उसी दिन हम लोगों की टीम मिलने वाली थी हर पार्टी के नेताओं से। तो उसी में जब हम उनको फोन किया कि कहाँ पर है, तो बोले राजा बाजार में। तो नहीं बताया इन्होंने कि ग्यास राय किया है। उसके बाद जब ये लोग सदाकत आश्रम आए तो देखे कि बाबर भाई और मुजीब भाई कुछ बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखा कि तौसीफ है वो भी सटा।
हमको लगा भाई क्या क्या बात कर रहे, क्या इमरजेंसी हो गया अकेले में। तब वहां पर गए तो देखे ये लोग खामोश हो गए, तो हमको लगा कि जरूर कोई खास बात है, ध्यान नहीं दिए। जब लालू जी के यहाँ मेमोरेंडम दे करके जब हम बाहर निकले, तब हमको बोले बाबा भाई के साइड पर इधर आइए। क्या बात भाई, मोदी भाई आप बोलते नहीं है। हाँ तुमने क्या बात है, बोलिए। तो सुनिए ना, ग्यास राय साहब को आप ये कार्यकारी अध्यक्ष बना दीजिए, समझा था। एक जैसे ही उन्होंने एक सेंटेंस कहा मैं समझ गया। मैंने कहा भाई साहब वो हमसे सीनियर आदमी है, उनमें भी सीनियर है, कानवे की कमेटी में भी रहे हैं, हम उनको कैसे क्या करते हैं बनाते। अगर ऐसा है तो हम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, आप उन्हीं को सदर बना दीजिए। पता नहीं कैसे होगा। तो उनसे मेरी बातचीत हुई है, वो कार्यकारी अध्यक्ष बनने को तैयार। तो हम तो समझ गए कि ये चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में ये रोटी सेकने के लिए हमारे ग्यास साहब जो है अभी रिटायरमेंट लिए हैं, तब आना चाहते हैं। इनका खेल तो हम जान रहे हैं सारा चीज, रग रग से हम इनके वाकिफ पे आज हम 34 साल से वाकिफ है इनके रग रग से, कोई नया थोड़े है, समझा। तो हम समझ गए खेल उनका। तब बोले कि पैसा है किसका होता, बोले सुनिए ना ऐसा ही है तो हम उनको सरपंच बना देते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। आई गई बात अपना खत्म हो गई। उसके बाद ही क्या किए, ये लोग को बुला लिए थे वो अपने यहाँ पहले ही, आप लोग आइए और कैसे मीटिंग होगा, ये होगा वो होगा, ये सब चक्कर कर दिए। जब ये सब चक्कर उन्होंने किया तब हम मुजीब भाई को तब हम खोल करके सारा बात उनको बता दिया। तो मुजीब भाई बेचारे समझ गए, तो वो अपना बोले थे कि हम आएंगे, लेकिन वो अपना बस पकड़े और भाग गए, अपना क्या कहते घर चले गए। उसके हमारे बाबर भाई भी अपना जो है सो कोई इंटरेस्ट नहीं लिए, चल दिए। इसी बीच में आप लोग समझे नहीं, आप आ गए शकील साहब के बहकावे में, और बहकावे में आ गए जो एक न्यूज शायद आपके इससे जो है सो चला गया था, या शकील साहब ने भेजा था, क्या याद जेल में याद नहीं आ रहा है, जिस पर आपने खंडन भी किया, जो बाद में बात खुल गई कि नहीं हमने ये नहीं डाला था, ये शकील साहब ने डाला था, याद आया। जो मीटिंग में था जिस बात को लेकर के आपने ऑब्जेक्शन भी किया, कुछ झंझट भी हुआ। ठीक है, तो आप तो समझ नहीं सके कि सारा खेल क्या है। हमको ग्यास राय साहब ने उस मीटिंग की दावत दी, हमको फोन किया, तो हम थोड़ा डिस्टर्ब थे, हम 2 बार नहीं उठाए। जब 2 बार नहीं उठाए तो उन्होंने कई आदमी को फोन कर दिया कि देखिए साहिब साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम फ्री हुए 1.5 घंटा के बाद तब हमको फोन किया कि क्या बात है, तो ऐसी सी बात है, ये मामला है। तो हमने देखा तो समझ गया कि क्या खेल है इसमें तो खेल होने जा रहा है। तो मैंने बड़ी अक्लमंदी से, अल्लाह की मेहरबानी से मैंने उनको कहा कि ऐसा है कि चलिए अभी जो मीटिंग है अपना कर लीजिए, पहले हम लोग बैठ करके बात करेंगे, तो उसके बाद फिर कोई आगे का मामला होगा। यानी हम किसी तरीके से टाल दिया, समझा। तो वो अपना उसी पर थोड़ा डिस्कशन हुआ। हमने कहा भैया 1998 के बाद से तो आप बिल्कुल सो गए, कभी बिरादरी को हाँ हमने किया, ये किया, वो किया, हम यहाँ गए वहां गए, तो कहाँ गए वो तो हम सब जान रहे हैं। वो कौन सा वेलफेयर सोसाइटी लेके चले थे वो हमको सब पता है, तो सारा कहानी जानते हैं पहले का भी, समझा। और वो खाली इनके साथ वही जो राशिद है वो था, वही राशिद जो है ना लेकर के चला गया। तो मुमताज भाई सब्जी बाग वाले से बात कीजिएगा ना, उस सारा कहानी इनका फ्रॉडनेस बता देंगे डॉक्टर साहब का। ठीक है, तो उसके बाद जो है सो ये हमसे साथ डिस्कशन हुआ, हॉट टॉक हुआ थोड़ा सा हल्का सा। उसका फिर हम लोग अपना हंस करके वो अपना टाल दिए। आप समझ नहीं सके कि सारा खेल क्या है। तो भाईजान मेरा जाना बहुत जरूरी था। देखिए जो खेल खेला था ना, अगर हम नहीं जाते तो ये खेल में कामयाब हो जाता। नहीं तो कैसे कामयाब होता? आप अगर नहीं जाते तो 10 गो आदमी आपका नहीं जाता, तो कै गो आदमी था वहां पर? तो वहां बहुत बवाल हुआ, आपको नहीं पता है ना? हाँ अच्छा, क्या हुआ? वही बता हुआ, जब ये हमको ले गया साइड में जीशान और ये शकील मियाँ, अब बोला कि सदर पद पे आप रहिएगा। तो हमने कहा कि सदर पद पे हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो हमारी कमेटी तय करेगा ना। अगर हम इस्तीफा दे भी देंगे तो सदर किसको बनाएंगे? तो ग्यास साहब को। हमने कहा हम नहीं बना सकते ना आप बना सकते हैं, मेरा कैबिनेट कमेटी जो 11 आदमी का है वो तय करेगा कि सदर कौन होगा। आप नहीं तय कर सकते हैं, या मैं तय नहीं कर सकता हूँ, समझ गए ना। तो उसका स्पीच में गया वहां, तो स्पीच में जो हमको मौका मिला ना तो हम सारा भंडा फोड़ दिए ना। अच्छा, हमने कहा कि सदर पद की हमारे शौक नहीं है, हमारा जो कैबिनेट है 11 और 41, समझ गए ना, एक 41 आदमी का है, एक 11 आदमी का है। ये कैबिनेट जिसको चाहे सदस्य चुन ले, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं न किसी को सदस्य बना सकता हूँ और न मैं किसी को कह सकता हूँ कि आप सदस्य बनिए। हाँ, मैं इस्तीफा अगर दूंगा तो मैं अपने जनरल सेक्रेटरी को इस्तीफा दूंगा और वो एक्सेप्ट कर लेगा तो सदस्य जिसको चुन ले। लेकिन ग्यास साहब को सदस्य बनने का शौक इसलिए हुआ है कि 20 साल में नीतीश कुमार 18 बार घर पे आए हैं। 18 बार में 18 खुजरा का काम हो सकता था, ये नहीं करा सके। झूठा ही 10 खुजरा को बुला करके या कमेटी बना करके सीएम को दे देते, एक कमेटी का काम होता, ये नहीं कर सके। 3 साल से मैं कह रहा हूं इनको कि
कि सीएम से मीटिंग करवाइए। मीटिंग करवाइए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो तो रिटायर नहीं होंगे, नहीं करवाएंगे। इन्होंने कहा आज जब रिटायर कर गए हैं तो इनको सदर का शौक हुआ, सदर बनने का शौक हुआ है और ये चाह रहे हैं कि सदर बनकर किसी तरह सियासत में फायदा उठा लें। तो ये नहीं हो सकता है। तो सब हल्ला करने लगा कि कैसे सदर हो जाएंगे, सब बन जाएंगे। तो पूरा कमेटी जितना था सब लोग हंगामा कर दिया, तो कमेटी भर खत्म हो गई। खाना खाने चला गया, समझ गया ना। अच्छा छोड़िए, खाना हमको खाना खाए भी नहीं, गुस्सा में पूछा भी नहीं, वो लोग पूछा भी नहीं। खाना खाने के बाद सब चला गया। तो अस्थिर से देखिएगा फोटो में जफर भाई नहीं, मालूम है कि जब आप लोग छोड़ करके चले गए तब बाद में जो है सो वो खेला हुआ, वो खेला किया वो लोग। तो खेला जीशान जो है वो लोग पहले से जीशान ये क्या था, और वो जो है लखनऊ वाले ये वो तीनों मिल करके गेम पहले से खेल के आया हुआ था, समझ गया ना। वो पहले से तैयार था, चिट्ठी वगैरह सब तैयार था पहले, तैयार था। तो वो तो खेला वहां पे खत्म, हम लोग चले आए। लेकिन अकेला में कर लिया, जो आपने देखा होगा तजमुल भाई ने लिखा, तजमुल भाई लिखा जो आपने देखा होगा। तो ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये लोग मामा ऑल इंडिया का, भगना ऑल इंडिया का सदर बना, ये बिहार का सदर बन गए। अभी जो कमेटी बनी है दू मामा दू भगना आपके सामने है। अच्छा वो कौन है, वो मेराज कौन है? मेराज भगना है ना, चचेरा भगना है क्या साई का ना। अच्छा चचेरा भगना मतलब बहन का लड़का है जी। राशिद साहब तो मामा हुए उसके, आपको पता ही है। एक मिनट, जैसे गियास साहब के वालिद हो गए एक, ठीक है। आहा साहब भी क्या कहते हैं, उनके चचा हो गए, ठीक है। और चचा का नाती हुए, वो चचा का नाती हुए। तो कौन चचा का नाती हुआ, इन्हें बताइए। दो ही तो चचा उनका ना है। दो चचा कहाँ से आए? एगो और चचा है जिनका लड़का मोइनुद्दीन है, ठीक है। अच्छा हाँ, वो हम कंफर्म हो लेते हैं वो कौन है। वो उनके चचेरे भाई से हम कंफर्म हो लेते हैं, या ताहा साहब से कंफर्म हो लेते हैं कि मेरा एकदम पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए। और ये जो मन्ना भाई इनके कौन हुए? मन्ना भाई तो मामू ना हुए। कैसे मामू हुए? गियास राई साहब के मामू हुए। अपने मामू? नहीं अपने मामू नहीं, गियास राय से मामू, गियास राय से तो मामू हुए ना मन्ना भाई। तो गियास राय के मामू तो वहाँ हुए, गोपाल के बनोई हुए। ये साला बनोई का रिश्ता उन लोगों का है। साला बनोई का किससे रिश्ता है? मन्ना साहब से था? नहीं, जफर चचा तो मन्ना भाई के अपने चचा हो गए। हाँ, जफर अहमद साहब दिग्गा वाले अपने चचा हो गए, अपना चचा हो गए। हाँ ठीक है। और गियास राई साहब का और ये मलका बाजो ये सब का तो मन्ना भाई मामा हो गए। तो इसे मामा हो गए, इन्हें हमको बताइए। क्योंकि असल मामा तो उनके वो अली इमाम साहब हो गए और हसन इमाम साहब हो गए गोपालगंज। हाँ तो वही ना करें, गोपालगंज वाले जो मामा हुए ना, तो हसन इमाम साहब जो बनहोई हुए मन्ना भाई के, तो उस रिश्ता से वो सब मामा हो गए। अच्छा, हसन इमाम साहब के बहनोई है। मन्ना साहब की शादी गोपालगंज, मन्ना साहब की शादी गोपालगंज है, ठीक है। हम समझ गए ना। हाँ, अब उस रिश्ते से हो गए। हाँ, उस रिश्ते से मामू भगना चल रहा है। हाँ ठीक है, ये परिवार ही हो गए। दूसरी बात है कि गियास राई साहब और जफर साहब के बीच में क्या रिश्ता है आपको पता नहीं है? हाँ रिश्तेदारी है, लेकिन क्या क्लोज रिश्तेदारी है वो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, बेतिया वाली जो वाइफ थी इनकी, अपनी ब्यादी की, उनको जो तलाक दिया। हाँ मालूम है। वो साल याद है आपको ना? हाँ बिल्कुल, वो 25 से 30 साल हो गया, 25 साल से ऊपर की बात है। 25 साल से ऊपर की बात होगी। उन्होंने तलाक देके छोड़ दिया उस उम्र में। उस घर से बच्चा भी है। बिल्कुल है। अभी जो बहुत अच्छे फैमिली की थी, बहुत हंगामा उस समय हुआ था। बेतिया में एक रिनोड फैमिली है, वो हम जानते हैं। बहुत रिनोड फैमिली, बिल्कुल। बुढ़ापा में और लेडीज को छोड़ दिया उन्होंने, दूसरी शादी भी नहीं की। और अभी जो वाइफ है इनकी, वो तो पैठान है, पता आपको है? हाँ वो तो मालूम है। उसी वक्त तो शायद नर्स या क्या थी उनके यहाँ, उसी से मामला था। नर्स थी। तो उसी के चक्कर में अपनी वाइफ को तलाक दे दिए और शादी की है। और इनकी बच्ची और बच्चा डॉक्टर ही, तो पता आपको है? ये दोनों का रिश्ता के बारे में पूछे आप? ना, हमने पूछा। ये दोनों अपना रिश्ता खुद तय किए हुए हैं, ये रास्ता नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने इनकार कर दिया इनके रिश्ता के। ये हम डायरेक्ट गियास साहब से बात किए हैं, किए थे, उसमें बैठते थे हम। तो हमने कहा कि बच्ची का शादी की तो नहीं, वो रिश्ता अपना खुद तय कर चुकी है।
तो बेटा का कीजिएगा तो नहीं, वो तो यूरो का डॉक्टर बन चुका है, वो भी अपना उधर सेट कर चुका है। तो हम यही पूछना चाह रहे हैं कि भाई साहब कि जो हमारा बिरादरी की बच्ची को अपने साथ नहीं रख सकता है, पैठान में शादी करे, जो हमारी बिरादरी की बच्ची से अपने बच्चों का शादी नहीं कर सकता है, जो हमारी बिरादरी के बीच में अपनी बच्ची नहीं दे सकता है, जो आदमी की दरवाजे पे 20 साल में 18 बार सीएम गया हो, वो बिरादरी का कोई फला नहीं कर सकता हो, तो वो आदमी हमारे रहनुमा कैसे बन सकता है? तेरे बेटे विजय चौधरी को 5 बार प्रणाम करते हैं और तब जाकर के वो रिस्पॉन्स लेता है, समझा? ये तो अपनी गरिमा को चौपट किए हुए हैं। गरिमा तो इनका कुछ है ये नहीं है। अच्छा, 2 कट्ठा जमीन जो बिका कंकरबाग वाला, ये पता है ना आपको? बिल्कुल पता है, वही पैसा न जमा है वहाँ। नहीं, इसी बात का तो भंडा फूटा है। अब तो बता रहे आपको ना, पैसा जो बिका था जमीन, तो ग्यास साहब और गुलाम गौस साहब, सुन लीजिए, और मंसूर भाई, मन्ना मंसूर भाई, और वो चारों आदमी, जफर चचा, सब लोग थे। तो उस समय जमीन की जो बिकी थी, उस समय क्या हालत था बिहार का आपको पता ही है। तो पैसा लेके कोई बाहर जा नहीं सकता था, समझ गए ना? तो उस समय पैसा ग्यास राय साहब के हवाले किया गया, गुलाम गौस ग्यास ऐसा कि आप लोग कल बैंक में रखवा दीजिएगा। हो गया, बात खत्म। वो पैसा आज तक अकाउंट में रखाया नहीं। जफर चचा गए ग्यास साहब के पास, गुलाम गौस के पास गए पहले, बोला कि उस अकाउंट में पैसा डलाया नहीं, अकाउंट में पैसा शो नहीं कर रहा है। हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ग्यास से पूछिए। ग्यास के पास गया तो ग्यास को पूछा कि भाई पैसा कहाँ है? अकाउंट में है नहीं पैसा। जो पैसा चंदा वाला पैसा आया था हम लोगों का, वही पैसा है। चंदा भी हुआ था उस समय, आपको पता है, हमसे ज्यादा पता आपको है। वही पैसा है, जमीन वाला पैसा डलाया नहीं। तो बोला हमसे क्या पूछे हैं, गौस साहब से पूछिए। तो बोला गौस बोल रहा है आपके बारे में, आप बोले हैं चेक कैश उस बैंक जितना था, अकाउंट सब ग्यास साहब के दरवाजे पे छोड़ करके फेंक के वो चले गए। वो फेंक के चले गए। तो सारा कुछ ग्यास राय साहब के अंदर में है। वो पैसा, जमीन वाला पैसा रखाया नहीं। 26 लाख रुपया वो पैसा नहीं रखाया जी, नहीं रखाया। 26 लाख रुपया। हम ईमानदारी के साथ बोलते हैं, हमको जो नॉलेज है उस फैमिली से कितना करीबी है मेरा आपको पता है। हाँ, कितना पता है? वो आवामी बैंक में वो कौन पैसा है? वो जो पैसा था, जो चंदा वसलाया था ना, कि जमीन खरीदा, मकान बनाया जाएगा, बिल्डिंग बनाया जाएगा, ये किया जाएगा, तो उस समय 7 लाख समथिंग रुपया इकट्ठा हुआ था, 7,04,000 रुपया। सुन लीजिए, उसी बीच में जमीन आ गया था, जमीन दे दिया कल्याण। जमीन खरीदाया नहीं था, वो तो कोऑपरेटिव से मिला था, कोऑपरेटिव ने दे दिया। तो अब कहा गया ये पैसा आ गया, इसी पैसा से बिल्डिंग बनाया जाएगा। तो उस कोऑपरेटिव के उस जमीन पर जो है एक्सटेंशन बाहर जा रहा था 11,000। सुन लीजिए, और कंकरबाग में जमीन था, कंकरबाग में था। हाँ, तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है ठीक है। जब पुराना हुआ तो इन लोगों ने कहा कि वो जमीन को बेच करके और इधर खरीद दिया जाए अपने इलाके में, अजियाबाद कॉलोनी के आसपास में, और उसको लीज कर दिया जाएगा। उसके बाद वो जमीन बिका, और ये पैसा ईमानदारी के साथ ग्यास साहब या गौस साहब, मैं किसी एक पे नहीं इल्जाम लगाता हूँ, ये दोनों में से किसी एक ने रख लिया पैसा और उस पे फेंक रहा है, उस पे फेंक रहा है। अब अभी ग्यास साहब बोल रहे हैं कि जो पैसा आया सब अकाउंट में गया, लेकिन जफर साहब चचा का कहना है कि नहीं, 7,04,000 रुपया अकाउंट में ये चंदा वाला पैसा है। अरे बाप रे, इसको कहा नहीं लिख रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि आपको इस मामले में असाइनमेंट किया है, तो इसको लिखते क्यों नहीं आप? हम तो लिखेंगे ना, हम तो दरभंगा चले आए थे। 1 मिनट, आप कब लिखे? आप लिखेंगे? अभी लिख रहे हैं ना, उस पर पूरा सपोर्ट हम नहीं, हम लिखेंगे। सपोर्ट चाहिए। और दूसरी बात ये चाहिए, आप उसमें ये, क्योंकि आपके साथ घटना घटी है, आप ग्यास साहब या जफर साहब आप लिख सकते हैं ना ये बातों। हाँ हाँ, तो उसी चीज को, अच्छा नहीं होता है तो एक बार आप जफर साहब से फोन पर बात कर लीजिए, ठीक है? जफर साहब से फिर जो पैसा बैंक में जमा था, उस वक्त जो छात्रावास बन था, उसी मामले को लेकर के वो पैसा चंदा वाला पैसा जमा है या अच्छा कंफर्म हो लीजिए ना। दूसरा ये कंकरबाग की जो थी जी, वो पैसा किस फोन से बात करके और दरियाफ्त कर लीजिए। हम दरियाफ्त करके भाईजान, मन्ना भाई, मंसूर भाई जिंदा थे तो हमको राशिद से ज्यादा मानते थे। और एक बार उन्होंने पकड़ करके जफर चचा वो लोग सुल्तानगंज हमको कहा कि फरमान मैं चाह रहा हूँ कि 2 नौजवान को अकाउंट में अकाउंट में नाम डाल दे, हम लोगों को फ्री कर दो, समझे ना? तो ये बेईमान लोग पैसा जो है अकाउंट में डाला नहीं, एक जमीन का बिक्री का, और ये भी पैसा खा जाएगा ये लोग। सो बार बार हमको तंग कर रहा है कि अकाउंट में नाम ऐड करवाइए, नए आदमी को नाम के अकाउंट करवाइए। तो ये लोग फलना लोग नाम बताए, ग्यास आपकी जी,
हेलो। जी जी जी, आवाज कट रही क्या? उन्होंने क्या किया है कि जवाब लिखा है और लिखा नाम किसका दिया है, तो वो दिया है जनाब जीशान असलम साहब का। गौर कीजिएगा। तो अगर आप अगर जीशान असलम साहब कहीं कोई जवाब अगर दे रहे हैं तो उनको आप अगर अपने आईडी से भेजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, तो फॉरवर्डेड लिखाएगा ना, लेकिन फॉरवर्डेड नहीं लिखा करके इनका खुद का लिखा हुआ है, लेकिन नाम दे रहे हैं जीशान असलम साहब का। तो हम इसलिए जानना चाह रहे थे कि क्या ये आपके कमेटी में थे क्या, तब ना मैं लिखता कि आप पहले फरमान साहब की कमेटी में थे और अब आप उधर भाग गए रिश्तेदारी के बुनियाद पर। आप समझ ही रहे हैं कि रिश्तेदारी के बुनियाद पर गए हैं। हम तो सबका ना रिश्तेदारी जानते हैं, कौन किसका कैसे रिश्तेदार है, समझा। तो इसीलिए हम आपसे कंफर्म होना चाहे कि कमेटी में थे या ऐसे ही थे। नहीं, हमारे सपोर्ट में थे और हमारे साथ पूरे बिहार में कई जिला दौरा किया उन्होंने। वो तो आपको पता ही होगा, तस्वीर भी हमारे पास है, न्यूज भी है। उन्होंने दौरा किया, लेकिन आज खजांची वहां बनाया गया है, पैसे का खजांची बनाया गया है। तो आज वहां वो घुस गए हैं खजांची पकड़ने के नाम पे। तो हम तो यही बात कह रहे हैं कि जफर चचा जो है अकाउंट होल्डर थे, और मन्ना मंसूर भाई अकाउंट में नाम था उनका। तो ये दोनों तो अपने चचा भतीजा हो गए अकाउंट में। एक पुपरी वाले जो चचा थे, क्या नाम था उनका? अतीक साहब। तो अतीक साहब तो अल्लाह उनको अभी बेड पे बीमार है। तो फिर ये लोग, गयास राई साहब चाह रहे हैं कि मेरा नाम एंट्री हो जाए और राशिद चाह रहे हैं कि मेरा एंट्री हो जाए। तो गयास राई साहब के मामा हुए राशिद बाबू, मामा भगना हो गए। ये मिराज राशिद गयास साहब का भगना हो गया। तो ये तीनों मामू भगना मिल करके खजांची सदर सेक्रेटरी बन करके ये 8 लाख रुपया का गमन करने के चक्कर में है। उसमें मामला क्या है कि ये हम जानकारी लिए हुए हैं ना, ये गयास साहब और गौस साहब गए थे वहाँ अतीक साहब के यहाँ बहुत पहले, ठीक है। और बाद में शायद गयास साहब साथ दोबारा गए या फिर अकेले गए किसी के साथ, ठीक है। और ये लोग अतीक साहब से लिखवा करके ला करके अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। और उसमें जो मुरादपुर में जो वो जो बैंक है, हम वहाँ बैंक भी गए थे हम, ठीक है। तो जिस बैंक में पैसा रखा हुआ है, अवामी बैंक है। हाँ, अवामी बैंक है। तो वहाँ जो रखा हुआ है, हम उस बैंक में भी गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जिनके नाम से अकाउंट है वही देखना चाहेंगे तो वही अकाउंट से देख सकते हैं कि क्या पैसा जमा है, नहीं है, कोई दूसरा आदमी नहीं देख सकता है। तो जो कि जफर साहब काफी सख्त मतलब बीमार माजूर है, कहीं आना जाना मुश्किल है। उसका अतीक साहब बीमार ही थे, ठीक है, 2 आदमी, ठीक है। तो उसमें हमको लगता है कि एक नाम अकाउंट में शायद मन्ना साहब का था, ठीक है। तो मन्ना साहब भी इंतकाल कर गए, ठीक है। तो अब इन लोगों ने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मन्ना साहब की जगह जो है, मन्ना साहब के भाई है ना रशीद साहब, ठीक है। तो रशीद साहब का नाम दे दिया है, ठीक है। और अभी गया नहीं है, अभी गया नहीं है, लेकिन 1 मिनट टेक्निकल बात है, उस पर हम लोग ऑब्जेक्शन डालेंगे ना। क्योंकि अभी जो इन लोगों ने जो एक बैठक की थी अक्टूबर महीना में, आपको याद होगा, 5 अक्टूबर या 7 अक्टूबर को, याद है ना? तो उस बैठक में तो आप असल में इन लोगों का खेल समझ नहीं सके। आप सीधा साधा आदमी थे, आप फॉलो किए नहीं यार, आप उस मीटिंग में चले गए। और और इन लोगों ने खेल क्या खेला था, गयास राय ने, कि हमारे बाबर भाई को समझाया। बाबर भाई भी हमारे सीधे साधे शरीफ आदमी है, सौ के ऊपर जानते नहीं है। तो उनको समझाया। उन्होंने जो है कहा मुजीब भाई पटना गए हुए थे, मुजीब भाई चले गए। 2-3 आदमी, जिसमें तो मेराज भी था, वही उनका रिश्तेदार है छपरा वाला, उसको लेकर के वहाँ वाले मुखिया जी थे, ठीक है। ये लोग क्या कहते हैं, चले गए वहाँ। उसी दिन हम लोगों की टीम मिलने वाली थी हर पार्टी के नेताओं से। तो उसी में जब हम उनको फोन किया कि कहाँ पर है, तो बोले राजा बाजार में। तो नहीं बताया इन्होंने कि गयास राय किया है। उसके बाद जब ये लोग सदाकत आश्रम आए तो देखे कि बाबर भाई और मुजीब भाई कुछ बात कर रहे हैं।
फिर उसके बाद देखा कि वो तौसीफ है वो भी सटा। तो हमको लगा भाई क्या बात कर रहे, क्या इमरजेंसी हो गया अकेले में। तब वहां पे गए तो देखे ये लोग खामोश हो गए। तो हमको लगा कि जरूर कोई खास बात है, ध्यान नहीं दिए। जब लालू जी के यहाँ मेमोरेंडम दे करके जब हम बाहर निकले तब हमको बोले बाबा भाई के साइड पे इधर आइए। क्या बात भाई, मोदी भाई आप बोलते नहीं है। हाँ तो क्या बात है बोलिए। तो सुनिए ना, ग्यास राय साहब को आप ये कार्यकारी अध्यक्ष बना दीजिए, समझा। एक जैसे ही उन्होंने एक सेंटेंस कहा मैं समझ गया। मैंने कहा भाई साहब वो हमसे सीनियर आदमी है, उनमें भी सीनियर है, कानवे की कमेटी में भी रहे हैं, हम उनको कैसे क्या करते हैं बनाते हैं। अगर ऐसा है तो हम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, आप उन्हीं को सदर बना दीजिए। नहीं कैसे होगा। तो उनसे मेरी बातचीत हुई है, वो कार्यकारी अध्यक्ष बनने को तैयार। तो हम तो समझ गए कि ये चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में ये रोटी सेकने के लिए हमारे ग्यास साहब जो है अभी रिटायरमेंट लिए हैं, तब आना चाहते हैं। इनका खेल तो जान रहे हैं सारा चीज, रग रग से हम इनके वाकिफ पे आज हम 34 साल से वाकिफ पे इनके रग रग से, कोई नियम थोड़े है, समझा। तो हम समझ गए खेल उनका। तब बोले कि कैसा है किसा होता है, सुनिए ना ऐसा ही है तो हम उनको सरपंच बना देते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। आई गई बात अपना खत्म हो गई। उसके बाद ही क्या किए, ये लोग को बुला लिए थे वो अपने यहाँ पहले ही, आप लोग आइए और कैसे मीटिंग होगा, ये होगा वो होगा, ये सब चक्कर कर दिए। जब ये सब चक्कर उन्होंने किया तब हम मुजीब भाई को तब हम खोल करके सारा बात उनको बता दिया। तो मुजीब भाई बेचारे समझ गया। तो वो अपना बोले थे कि हम आएंगे, लेकिन वो अपना बस पकड़े भाग गए, अपना क्या कहते घर चले गए। उसके हमारे बाबर भाई भी अपना जो है सो कोई इंटरेस्ट नहीं लिए, चल दिए। इसी बीच में आप लोग समझे नहीं, आप आगे शकील साहब के बहकावे में, और बहकावे में आगे जो एक न्यूज शायद आपके इससे जो है सो चला गया था, या शकील साहब ने भेजा था क्या, याद जेल में याद नहीं आ रहा है, जिस पर आपने खंडन भी किया, जो बाद में बात खुल गई कि नहीं हमने ये नहीं डाला था, ये शकील साहब ने डाला था, याद आया। जो मीटिंग में था जिस बात को लेकर के आपने ऑब्जेक्शन भी किया, कुछ झंझट भी हुआ। ठीक है, आप तो समझ नहीं सके कि सारा खेल क्या है। हमको ग्यास राय साहब ने उस मीटिंग की दावत दी, हमको फोन किया, तो हम थोड़ा डिस्टर्ब थे, हम 2 बार नहीं उठाए। जब 2 बार नहीं उठाए तो उन्होंने कई आदमी को फोन कर दिया कि देखिए साहिब साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम फ्री हुए 1.5 घंटा के बाद तब हमको फोन किया कि क्या बात है, तो ऐसी सी बात है, ये मामला है। तो हमने देखा तो समझ गया कि क्या खेल है इसमें तो खेल होने जा रहा है। तो मैंने बड़ी अक्लमंदी से, अल्लाह की मेहरबानी से मैंने उनको कहा कि ऐसा है कि चलिए अभी जो मीटिंग है आप अपना कर लीजिए, पहले हम लोग बैठ करके बात करेंगे, तो उसके बाद फिर कोई आगे का मामला होगा। यानी हम किसी तरीके से टाल दिया, समझा। तो वो अपना उसी पर थोड़ा डिस्कशन हुआ। हमने कहा भैया 1998 के बाद से तो आप बिल्कुल सो गए, कभी बिरादरी को हमने किया, ये किया वो किया, हम यहाँ गए वहां गए तो कहाँ गए वो तो हम सब जान रहे हैं। वो कौन सा वेलफेयर सोसाइटी लेके चले थे वो हमको सब पता है, हम तो सारा कहानी जानते हैं पहले का भी, समझा। और वो खाली इनके साथ वही जो राशिद है वो था, वही राशिद जो है ना लेकर के चला गया। तो मुमताज भाई सब्जी बाग वाले से बात कीजिएगा ना, सारा कहानी इनका फॉरवर्डनेस बता देंगे डॉक्टर साहब का। ठीक है, तो उसके बाद जो है सो ये हमसे साथ डिस्कशन हुआ, हॉट टॉक हुआ थोड़ा सा हल्का सा। उसका फिर हम लोग अपना हंस करके वो अपना टाल दिए। आप समझ नहीं सके कि सारा खेल क्या है। तो भाईजान मेरा जाना बहुत जरूरी था। देखिए जो खेल खेला था ना, अगर हम नहीं जाते तो ये खेल में कामयाब हो जाता। नहीं तो कैसे कामयाब होता। आप अगर नहीं जाते तो 10 गो आदमी आपका नहीं जाता तो कै गो आदमी था वहां पर, तो वहां बहुत बवाल हुआ, आपको नहीं पता है ना। हाँ अच्छा, क्या हुआ वही बता हुआ। जब ये हमको ले गया साइड में जिसान और ये शकील मियां, अब बोला जो सदर पद पे आप रहिएगा। हमने कहा कि सदर पद पे हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो हमारी कमेटी तय करेगा ना। अगर हम इस्तीफा दे भी देंगे तो सदर किसको बनाएंगे, तो ग्यास साहब को। हमने कहा हम नहीं बना सकते ना आप बना सकते हैं, मेरा कैबिनेट कमेटी जो 11 आदमी का है वो तय करेगा कि सदर कौन होगा। आप नहीं तय कर सकते हैं या मैं तय नहीं कर सकता हूँ, समझ गए ना। तो उसको हम स्पीच में गया वहां, तो स्पीच में जो हमको मौका मिला ना तो हम सारा भंडा फोड़ दिया ना। अच्छा, हमने कहा कि सदर पद की हमारे शौक नहीं है, हमारा जो कैबिनेट है 11 और 41, समझ गए ना। एक 41 आदमी का है, एक 11 आदमी का है। ये कैबिनेट जिसको चाहे सदर चुन ले, हमको कोई इतराज नहीं है। लेकिन मैं न किसी को सदर बना सकता हूँ और न मैं किसी को कह सकता हूँ कि आप सदर बनिए। हाँ, मैं इस्तीफा अगर दूंगा तो मैं अपने जनरल सेक्रेटरी को इस्तीफा दूंगा और वो एक्सेप्ट कर लेगा तो सदर जिसको चुन ले। लेकिन ग्यास साहब को सदर बनने का शौक इसलिए हुआ है कि 20 साल में नीतीश कुमार 18 बार घर पे आए हैं। 18 बार में 18 कुजरा का काम हो सकता था, ये नहीं करा सके। झूठा ही 10 कुजरा को बुला करके या कमेटी बना करके सीएम बोल देते, एक कमेटी का काम होता, ये नहीं कर सके।
3 साल से मैं कह रहा हूँ इनको कि सीएम से मीटिंग करवाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो तो रिटायर नहीं होंगे, नहीं करवाएंगे। इन्होंने कहा आज जब रिटायर कर गए हैं तो इनको सदर का शौक हुआ, सदर बनने का शौक हुआ है और ये चाह रहे हैं कि सदर बनकर किसी तरह सियासत में फायदा उठा लें। तो ये नहीं हो सकता है। तो सब हल्ला करने लगा कि कैसे सदर हो जाएंगे, सब बन जाएंगे। तो पूरा कमेटी जितना था सब लोग हंगामा कर दिया, तो कमेटी खत्म हो गई। खाना खाने चला गया, समझ ना। अच्छा छोड़िए, खाना हमको खाना खाए भी नहीं, गुस्सा में पूछा भी नहीं, वो लोग पूछा भी नहीं। खाना खाने के बाद सब चला गया। तो अस्थिर से देखिएगा फोटो में जफर भाई नहीं है। मालूम है कि जब आप लोग छोड़ करके चले गए तब बाद में जो है सो वो खेला हुआ, वो खेला किया वो लोग। तो खेला जीशान जो है वो लोग पहले से जीशान ये क्या था, और वो जो है लखनऊ वाले ये वो तीनों मिल करके गेम पहले से खेल के आया हुआ था, समझ गया ना। वो पहले से तैयार था, सब तैयार था पहले, तैयार। तो वो तो खेला वहां पे खत्म, हम लोग कर चले हैं। लेकिन अकेला में ही कर लिया, जो आपने देखा होगा तजमुल भाई ने लिखा, जो आपने देखा होगा। ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये लोग मामा ऑल इंडिया का, भगना ऑल इंडिया का सदर बना, ये बिहार का सदर बन गए। अभी जो कमेटी बनी है दू मामा दू भगना आपके सामने है। अच्छा वो कौन है? वो मेराज कौन है? मेराज भगना है ना, चचेरा भगना है, क्या का ना। अच्छा चचेरा भगना, मतलब बहन का लड़का है जी। राशिद साहब तो मामा हुए उसके, आपको पता ही है। एक मिनट, जैसे गियास साहब के वालिद हो गए एक, ठीक है। आहा साहब भी क्या कहते हैं, उनके चचा हो गए, ठीक है। और चचा का नाती हुए, वो चचा का नाती हुए। तो कौन चचा का नाती हुआ, इन्हें बताइए। दो ही तो चचा उनका ना है। दो चचा कहाँ से आए? एगो और चचा है जिनका लड़का मोइनुद्दीन है, ठीक है। अच्छा हाँ, वो हम कंफर्म हो लेते हैं वो कौन है। वो उनके चचेरे भाई से हम कंफर्म हो लेते हैं, या ताहा साहब से कंफर्म हो लेते हैं कि मेरा एकदम पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए। और ये जो मन्ना भाई इनके कौन हुए? मन्ना भाई तो मामू ना हुए। कैसे मामू हुए? गियास राही साहब के मामू हुए। अपने मामू? नहीं, अपने मामू नहीं। गियास राही से तो मामू हुए ना मन्ना भाई। तो गियास राय के मामू तो वहाँ हुए, के बनोई हुए। ये साला बनोई का रिश्ता उन लोगों का है। साला बनोई का किससे रिश्ता है? मन्ना साहब से था? नहीं। हाँ, जफर चचा तो मन्ना भाई के अपने चचा हो गए। हाँ, जफर अहमद साहब दिग्गा वाले अपने चचा हो गए, अपना चचा हो गए। हाँ ठीक है। और गियास राही साहब का और ये मलका बाजो ये सब का तो मन्ना भाई मामा हो गए। तो किसे मामा हो गए, इन्हें हमको बताइए। क्योंकि असल मामा तो उनके वो अली इमाम साहब हो गए और हसन इमाम साहब हो गए गोपालगंज। हाँ तो वही ना करें, गोपालगंज वाले जो मामा हुए ना, तो हसन इमाम साहब जो बनहोई हुए मन्ना भाई के, तो उस रिश्ता से वो सब मामा हो गए। अच्छा, हसन इमाम साहब के बहनोई है। मन्ना साहब की शादी गोपालगंज, ठीक है। हम समझ गए ना। हाँ, अब उस रिश्ते से हो गए। हाँ, उस रिश्ते से मामू भगना चल रहा है। हाँ ठीक है, ये परिवार ही हो गए। दूसरी बात है कि गियास राही साहब और जफर साहब के बीच में क्या रिश्ता है आपको पता नहीं है? हाँ रिश्तेदारी है, लेकिन क्या क्लोज रिश्तेदारी है वो जन्म नहीं आ रहा है। अच्छा, बेतिया वाली जो वाइफ थी इनकी, अपनी ब्यादी की, उनको जो तलाक दिया। हाँ मालूम है। वो साल याद है आपको ना? हाँ बिल्कुल, वो 25 से 30 साल हो गया। 25 साल से ऊपर की बात है। 25 साल से ऊपर की बात होगी। उन्होंने तलाक देके छोड़ दिया उस उम्र में। उस घर से बच्चा भी है। बिल्कुल है। अभी जो बहुत अच्छे फैमिली की थी, बहुत हंगामा उस समय हुआ था। बेतिया में एक रिनोड फैमिली है, वो हम जानते हैं। बहुत रिनोड फैमिली, बिल्कुल। बुढ़ापा में और लेडीज को छोड़ दिया उन्होंने, दूसरी शादी भी नहीं की। और अभी जो वाइफ है इनकी, वो तो पैठान है, ये पता आपको है? हाँ वो तो मालूम है। उसी वक्त तो शायद नर्स या क्या थी उनके यहाँ, उसी से मामला था। नर्स थी। तो उसी के चक्कर में अपनी वाइफ को तलाक दे दिए और शादी किए। और इनकी बच्ची और बच्चा डॉक्टर ही, तो पता आपको है? ये दोनों का रिश्ता के बारे में पूछे आप? ना, हमने पूछा। ये दोनों अपना रिश्ता खुद तय किए हुए हैं, ये रास्ता नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने इनकार कर दिया इनके रिश्ता के। अच्छा, ये हम डायरेक्ट गियास साहब से बात किए हैं, किए थे, उसमें बैठते थे हम। तो हमने कहा कि बच्ची का शादी की तो नहीं, वो रिश्ता अपना खुद तय कर चुकी है।
तो बेटा का कीजिएगा तो नहीं, तो यूरो का डॉक्टर बन चुका है, वो भी अपना उधर अपना सेट कर चुका है। तो हम यही पूछना चाह रहे हैं कि भाई साहब कि जो हमारा बिरादरी की बच्ची को अपने साथ नहीं रख सकता है, पैठान में शादी करे, जो हमारी बिरादरी की बच्ची से अपने बच्चों का शादी नहीं कर सकता है, जो हमारी बिरादरी के बीच में अपनी बच्ची नहीं दे सकता है, जो आदमी के दरवाजे पे 20 साल में 18 बार सीएम गया हो, वो बिरादरी का कोई फला नहीं कर सकता हो, तो वो आदमी हमारे रहनुमा कैसे बन सकता है? तेरे भाई तो विजय चौधरी को 5 बार प्रणाम करते हैं और तब जाकर के वो रिस्पॉन्स लेता है, समझा? ये तो अपनी गरिमा को चौपट किए हुए हैं। गरिमा तो इनका कुछ है ही नहीं है। अच्छा, 2 कट्ठा जमीन जो बिका कंकरबाग वाला, ये पता है ना आपको? बिल्कुल पता, वही पैसा न जमा है वहाँ। नहीं, इसी बात का तो भंडा फूटा है। अब तो बता रहे आपको ना, पैसा जो बिका था जमीन, तो ग्यास साहब और गुलाम गौस साहब, सुन लीजिए, और मंसूर भाई, मन्ना मंसूर भाई, और वो चारों आदमी, जफर चाचा, सब लोग थे। उस समय जमीन की जो बिकी थी, उस समय क्या हालत था बिहार का आपको पता ही है। तो पैसा लेके कोई बाहर जा नहीं सकता था, समझ गए ना? तो उस समय पैसा ग्यास भाई साहब के हवाले किया गया, गुलाम गौस ग्यास ऐसा कर कि आप लोग कल बैंक में रखवा दीजिएगा। हो गया, बात खत्म। वो पैसा आज तक अकाउंट में रखाया नहीं। जफर चचा गए ग्यास साहब के पास, गुलाम गौस के पास गए पहले, बोला कि उस अकाउंट में पैसा डलाया नहीं, अकाउंट में पैसा शो नहीं कर रहा है। हमसे क्यों पूछा है? ग्यास से पूछिए। ग्यास के पास गया तो ग्यास को पूछा कि भाई पैसा कहाँ है? अकाउंट में है नहीं पैसा। जो पैसा चंदा वाला पैसा आया था हम लोगों का, वही पैसा है। चंदा भी हुआ था उस समय, आपको पता है, हमसे ज्यादा पता आपको है। वही पैसा है, जमीन वाला पैसा डलाया नहीं। तो बोला हमसे क्या पूछे हैं, गौस साहब से पूछिए। तो बोला गौस बोल रहा है आपके बारे में, आप बोले हैं चेक का कैश बैग जितना था अकाउंट सब ग्यास साहब के दरवाजे पे छोड़ करके फेंक के वो चले गए। वो फेंक के चले गए। तो सारा कुछ ग्यास भाई साहब के अंदर में है। वो पैसा, जमीन वाला पैसा रखाया नहीं। 26 लाख रुपया वो पैसा नहीं रखाया जी, नहीं रखाया। 26 लाख रुपया। हम ईमानदारी के साथ बोलते हैं, हमको जो नॉलेज है उस फैमिली से कितना करीबी है मेरा आपको पता है। हाँ, कितना पता है? वो आवामी बैंक में वो कौन पैसा है? वो जो पैसा था, जो चंदा वसलाया था ना कि जमीन खरीदा, मकान बनाया जाएगा, बिल्डिंग बनाया जाएगा, ये किया जाएगा, तो उस समय 7 लाख समथिंग रुपया इकट्ठा हुआ था, 7,04,000 रुपया। सुन लीजिए, उसी बीच में जमीन आ गया था, जमीन दे दिया। जमीन खरीदाया नहीं था, उसे कोऑपरेटिव से मिला था, कोऑपरेटिव ने दे दिया। तो अब कहा गया ये पैसा आ गया, इसी पैसा से बिल्डिंग बनाया जाएगा। तो उस कोऑपरेटिव के उस जमीन पर जो है एक्सेशन बाहर जा रहा था 11,000। सुन लीजिए, और कंकरबाग में जमीन था, कंकरबाग में था। हाँ, तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है, जब पुराना हुआ तो इन लोगों ने कहा कि वो जमीन को बेच करके और इधर खरीद दिया जाए अपने इलाके में, अजियाबाद कॉलोनी के आसपास में, और उसको लीज कर दिया जाएगा। उसके बाद वो जमीन बिका और ये पैसा ईमानदारी के साथ ग्यास साहब या गौस साहब, मैं किसी एक पे नहीं इल्जाम लगाता हूँ, ये दोनों में से किसी एक ने रख लिया पैसा और उस पर फेंक रहा है। अब अभी ग्यास साहब बोल रहे हैं कि जो पैसा आया सब अकाउंट में गया, लेकिन जफर साहब चाचा का कहना है कि नहीं, 7,04,000 रुपया अकाउंट में ये चंदा वाला पैसा है। अरे बाप रे, इसको क्या नहीं लिख रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि आपको इस मामले में शर्मिंद किया है, तो इसको लिखते क्यों नहीं आप? हम तो लिखेंगे ना, हम तो दरभंगा चले आए थे। 1 मिनट, आप कब लिखे? आप लिखेंगे? अभी लिख रहे हैं ना, ना उस पर पूरा सपोर्ट हम नहीं लिखेंगे। और दूसरी बात ये, आप उसमें ये, चूंकि आपके साथ घटना घटी है, आप जफर साहब आप लिख सकते हैं ना ये बातों। हाँ, तो उसी चीज को, अच्छा नहीं होता है तो एक बार आप जफर साहब से फोन पर बात कर लीजिए, ठीक है? जफर साहब से फिर जो पैसा बैंक में जमा था उस वक्त, जो छात्रावास बन था, उसी मामले को लेकर के वो पैसा चंदा वाला पैसा जमा है या अच्छा नहीं कंफर्म हो लीजिए ना। दूसरा ये कंकर बाकी जो थी जी, वो पैसा किस फोन से बात करके और दरियाफ्त कर लीजिए। हम दरियाफ्त करके भाईजान, मन्ना भाई, मंसूर भाई जिंदा थे तो हमको राशिद से ज्यादा मानते थे। और एक बार उन्होंने पकड़ करके जफर चाचा वो लोग सुल्तानगंज हमको कहा कि फरमान मैं चाह रहा हूँ कि 2 नौजवान को अकाउंट में नाम डाल दे, हम लोगों को फ्री कर दो, समझे ना? सो ये बेईमान लोग पैसा जो है अकाउंट में डाला नहीं, जमीन का बिक्री का, और ये भी पैसा खा जाएगा ये लोग। सो बार बार हमको तंग कर रहा है कि अकाउंट में नाम ऐड करवाइए, नए आदमी को नाम के अकाउंट करवाइए। तो ये लोग फलना लोग नाम बताए, ग्यास आपकी जी,
हेलो। जी जी जी, आवाज कट रही क्या?